गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की कल की एनालिसिस के बारे में कि कल निफ्टी 50 में हम कहां पर ट्रेड करेंगे और हमारा क्या पर्टिकुलर एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए, पर्टिकुलर एक सेटअप के हिसाब से। करेक्ट। तो जैसे जो लोग पर्टिकुलर ऑप्शन सेलर है उनके लिए तो अभी मार्केट बहुत सही चल रही है, ठीक है। तो उनको मैंने 2 पॉइंट दिया हुआ है। एक ये पॉइंट है जो है 25,750। करेक्ट। ओके। तो यहां पर आपको क्या करना है, कॉल ऑप्शन को यहां पर हम शॉर्ट करेंगे और यहां पर ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है 950 जो पर्टिकुलर पुट साइड है। करेक्ट। तो अभी मार्केट हमारे फेवर में चल रहा है, लेकिन जो लोग ऑप्शन सेलर है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे हो सकता है कल या परसों। मतलब 18 तारीख कल है और 19, क्योंकि आज 17 तारीख है तो फेड मीटिंग आज स्टार्ट हो चुकी है, तो इसका आउटकम आएगा 18 तारीख को नाइट को। तो इसका रिफ्लेक्ट हमें देखने को मिलेगा 19 को। करेक्ट। ओके। अब आप लोगों ने अगर हमारा पर्टिकुलर वीकली वाला एनालिसिस, जो हमने निफ्टी का जो वीकली का एनालिसिस किया था, अगर आपने वो देखा है तो आप लोग समझ गए होंगे कि मार्केट पर्टिकुलर कौन से रीजन में काम करता है और हमने क्या डिस्कशन किया था। बेसिकली मैंने कल भी वीडियो नहीं बनाया था। मैंने कल पर्टिकुलर एक जानबूझकर मैंने वीडियो नहीं बनाया था कि आपको समझ में आता है या नहीं आता है, वो सिर्फ मुझे ऑब्जर्व करना था। अब कितने लोगों को समझ में आया कितने लोगों को नहीं आया तो वो तो अभी मैं वो सर्वे नहीं करूंगा, लेकिन बेसिकली मार्केट एक रेंज के अंदर अभी फंसा हुआ है। जब तक वो रेंज के बाहर नहीं निकलेगा आपको पर्टिकुलर कोई ट्रेड नहीं मिलेगा। अगर आप जानबूझकर भी उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आपका प्रीमियम डिके होगा और उसमें आपका लॉस हो सकता है। करेक्ट। ओके। और वो पॉइंट क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे हम 5 मिनट में चलते हैं। अब 5 मिनट में क्या है ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक जो रेंज बनाई थी मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये वाली रेंज, ये ऊपर वाली रेंज मैंने क्यों बनाई थी, अच्छा वो तो राउंड फिगर है, ठीक है। मैं इसको नीचे ले जाता हूँ। हाँ देखिए, मार्केट पर्टिकुलर 3 दिन से, ये पहला दिन हो गया, ये दूसरा दिन हो गया और ये तीसरा दिन। 3 दिन से मार्केट पर्टिकुलर यही रेंज के अंदर घूमता है जो है 25,445 मतलब 450, और नीचे की साइड हम देखें तो 25,293। ये जो पर्टिकुलर जो रेंज है उसके अंदर मार्केट घूम रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक मतलब 3 दिन पूरा ऑप्शन सेलर ने बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर किया है। पर्टिकुलर जो भी इंडाइसिस में वो लोग ट्रेड करते हैं ना उस पे। तो ऑप्शन बाइंग का दिन अब आने वाला है, इतना याद रखो। या तो हो सकता है 18 या तो 19, उन दोनों में से किसी एक दिन मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट आपको मिल सकती है, या तो पर्टिकुलर ऊपर की साइड या तो नीचे की साइड। कौन सी साइड मिलेगी वो हमारे लिए आइडेंटिफाइड करना है, तो वो हमारा ये लेवल आइडेंटिफाइड करेगा कि अगर मान लीजिए मार्केट ये 25,290 वाला लेवल अगर ब्रेक करता है तो समझ लीजिए नीचे की साइड आपको एक अच्छा सा ट्रेड मिलने वाला है। और अगर पर्टिकुलर 25,440 ये लेवल को ऊपर अगर वो ब्रेक करेगा तो आपको ऊपर की साइड एक अच्छा सा ट्रेड मिलने वाला है, राइट। ओके। क्योंकि बार बार देखो यहाँ से भी सेलिंग मिला, बहुत तगड़ा मिला, यहाँ से भी पर्टिकुलर सेलिंग मिला, यहाँ से भी सेलिंग मिला, यहाँ से भी सेलिंग मिल रहा है, यहाँ से भी सेलिंग मिल रहा है। कहीं ना कहीं मतलब पर्टिकुलर इस लेवल को वो ब्रेक नहीं कर रहा है, समझ रहे हो ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर मान लीजिए जो फेड का जो 18 तारीख को नाइट को जो भी आउटकम आएगा उसका इम्पैक्ट हमें सुबह में 950 को रिफ्लेक्ट होगा। इसका मतलब ये हो सका कि मार्केट हो सकता है बिग गैप अप ओपन हो सकता है या फिर पर्टिकुलर हो सकता है बिग गैप डाउन ओपन हो सकता है। करेक्ट। तो अगर मान लीजिए मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारा बाई बनता नहीं है, इतना ही याद रखना।
बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होता है, मान लीजिए निफ्टी 150 टू 200 या 250 के आसपास अगर गैप अप ओपन होता है, मैं कब की बात कर रहा हूँ, 19 तारीख की, ये आज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इसको हम पर्टिकुलर कल भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगर इतना ज़्यादा गैप अप ओपन होगा तो उस कंडीशन में हमारा ट्रेड नहीं बनता, ठीक है। उसका प्रॉपर हम डिस्कशन करेंगे कल का, जो हम एनालिसिस बनाएंगे ना उसके अंदर मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हमें किस तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए, और अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है तो हमें किस तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए। लेकिन कल के लिए दिन भी बहुत खराब होने वाला है, क्यों? क्योंकि जब तक वो रिजल्ट हमें आउटकम नहीं मिलेगा मार्केट इसी रेंज में घूमता रहेगा, और अगर आप पर्टिकुलर इस रेंज में ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली प्रीमियम डिके की वजह से आपको लॉस लेना पड़ेगा। या तो जो लोग पर्टिकुलर ऑप्शन बाइंग में काम करते हैं उनके लिए एक सजेशन है कि अगर आप पर्टिकुलर निफ्टी में ट्रेड करते हो तो हो सकता है आप 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर जाके आईटीएम में ट्रेड कीजिए। आप एटीएम या फिर ओटीएम इसमें आप अभी ट्रेड मत कीजिए। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है ये इंडिया विक्स, क्योंकि इंडिया विक्स की वैल्यू बहुत डाउन है। अगर आप मान लीजिए एटीएम और ओटीएम में ट्रेड करोगे तो अगर निफ्टी यहाँ पर 50 पॉइंट भी मूव करेगी तो आपके प्रीमियम में इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको डेफिनेटली आईटीएम में ही जाना पड़ेगा, इन द मनी में। इन द मनी मतलब मान लीजिए अभी निफ्टी चल रही है 525,400, करेक्ट। और मतलब यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, एक मिनट ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे ऑप्शन चेन ओपन किया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि एट प्रेजेंट ये जो 25,400 है इसको हम बोलते हैं एटीएम। क्या बोलते हैं? एटीएम। और एटीएम, एटीएम का मतलब होता है एट द मनी। अगर आपको पर्टिकुलर एटीएम, ओटीएम, आईटीएम इन सब के बारे में समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे उसको रिप्लाई कर सकते हो कि सर मुझे एटीएम, ओटीएम और आईटीएम उन तीनों के ऊपर मुझे एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो पर्टिकुलर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना उनके लिए, करेक्ट। जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनको ये चीज समझनी चाहिए कि भाई मुझे ट्रेड करना है तो मैं किस में करूं, आईटीएम में करूं, एटीएम में करूं या फिर ओटीएम में करूं। ऑप्शन में क्या होता है, जो 2 टाइप होता है, एक होता है बायर और एक होता है सेलर। सेलर का थोड़ा सा थॉट प्रोसेस अलग होता है पर्टिकुलर एटीएम, ओटीएम एंड आईटीएम के ऊपर। लेकिन अगर वही चीज अगर मैं ऑप्शन बाइंग के लिए डिसाइड करूंगा तो उसके लिए भी थॉट प्रोसेस अलग होता है। वो कैसे अलग होता है वो भी मैं आपको एक अलग समय वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ये आपका ओटीएम है, आईटीएम है, करेक्ट। तो अगर आप मान लीजिए आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, ठीक है, ऊपर मतलब इस साइड, तो मेजोरिटी लोग क्या करते हैं, या तो ये पर्टिकुलर इस स्ट्राइक प्राइस को, या तो ये स्ट्राइक प्राइस को, या तो ये स्ट्राइक प्राइस, मतलब इस साइड की स्ट्राइक प्राइस को वो चॉइस करते हैं, करेक्ट। अब वो लोग क्या करते हैं, वो इसको पकड़ लेंगे, भाई चलो अभी 400 है तो मैं यहाँ पर पकड़ लेता हूँ 25,500। इसके अंदर आपको डिसेंट प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट पर्टिकुलर ये 25,500 को क्रॉस कर कर ऊपर की साइड जब ट्रैवल करेगा ना तब। तो इसके अंदर आपने यहाँ पर 58 रुपीज का प्रीमियम लिया, उससे बेटर है कि आप अगर 25,400 पर है, आपको लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आपको क्या करना है, इससे 2 स्ट्राइक, मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, आपको ट्रेड इसमें करना है, ये वाला प्रीमियम। अब आप लोग सोचोगे सर ये तो बहुत महंगा प्रीमियम रहता है और इसमें अगर मार्केट नीचे आ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत तो यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, दिक्कत तो दोनों में होगी। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो हाँ, यहाँ पर लॉस होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो, लॉस होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम होगी, यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा होगी। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से आपके फेवर में एटलीस्ट 50 पॉइंट भी मूव करता है, एटलीस्ट 50 पॉइंट, तो इसके अंदर मूवमेंट बहुत अच्छी मिलेगी आपको, तुरंत एंट्री तुरंत एग्जिट भी कर सकते हो। उस कंडीशन में अगर आप यहाँ पर कोई बाय करोगे तो उसके अंदर आपको वेट करना पड़ेगा, जब तक मार्केट कोई डिसेंट 50 to 100 पॉइंट का मूव नहीं कर देता फास्ट, तब तक यहाँ पर प्रॉब्लम होगा।
दूसरा पॉइंट, अगर मार्केट मान लीजिए 25,400 पर कंटिन्यूसली आधा घंटा रखा तो इसमें इतना ज़्यादा डिके नहीं होगा, लेकिन ये पॉइंट में डिके सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिके होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है। सेम अगर आप मान लीजिए ऐसा सोचते हैं कि मार्केट नीचे की साइड जाने वाला है, मतलब इस साइड, करेक्ट, तो आपको क्या करना है, ये वाले पुट बाय नहीं करना, आपको क्या करना है, ये वाला पुट बाय करना है। मतलब दो स्ट्राइक, एक और दो स्ट्राइक। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? क्योंकि इसके अंदर मूवमेंट में रिफ्लेक्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। करेक्ट, ओके। तो यहाँ पर भी कल हम क्या करेंगे, अगर मार्केट मान लीजिए ये रेंज मैंने जो दिया और ये रेंज इसके अंदर ओपन होता है तो हम वेट करेंगे ब्रेकआउट का। अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है तो हम ऊपर की साइड का ट्रेड करेंगे, और अगर नीचे की साइड का ब्रेकआउट करेगा तो हम नीचे की साइड का ट्रेड करेंगे। सिंपल सा ही लॉजिक है, और उसमें कुछ नहीं। जो लोग हमारे सेटअप के ऊपर भी ट्रेड करना चाहते हैं तो सेटअप के हिसाब से भी ट्रेड कीजिए। हो सकता है आपने इस रीजन में कहीं पर भी कोई सेटअप देख लेते, कहीं पर भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए हुआ है। अगर मान लीजिए आप हमारे सेटअप पर ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये ऑलरेडी 50 है ईएमए, तो हमारा ट्रेड कहाँ पर होगा, अगर 50 ईएमए के ऊपर प्राइस है तो हमारा कॉल साइड का ट्रेड बनेगा, और अगर 50 ईएमए के नीचे है तो पुट साइड का। तो यहाँ पर ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, वो क्या है, 50 ईएमए के ऊपर है। दूसरा बात, क्या सुपर ट्रेंड ने हमने यहाँ पर पॉजिटिव दिखा दिया है? तो हाँ, सुपर ट्रेंड ने भी हमने पॉजिटिव दिखा दिया। क्या 20 ईएमए राइजिंग है? यस, राइजिंग है। तो हमारी तीनों कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पर्टिकुलर कॉल बाय करेंगे, और हमारा टारगेट क्या होगा, यहाँ से हार्डली 30 to 50 पॉइंट, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ से हमें 30 पॉइंट मिलता है या नहीं मिलता है। अगर देखा जाए तो 26 हुआ है, ऊपर तो ऑलरेडी 30 या 35 के आसपास मिलता है, लेकिन यहाँ तक हम रुकेंगे तो डेफिनेटली हमारा लॉस होगा। अगर यही हमें समझना है तो देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, 25,400 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन चेन में चाहेंगे, 25,400 था, तो हमें क्या करना है, दो स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर, इस स्ट्राइक प्राइस को हम देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए इस कैंडल पे हमने बाय किया होता तो हमारा ट्रेड कितना है, 160, एक मिनट, हाँ 169 से लेके एक जंप मिला 185। ठीक है, तो इस टाइप का अगर आप पर्टिकुलर आईटीएम का प्रीमियम चॉइस करोगे तो इसमें टाइम डीके भी कम होगा। देखो यहाँ पर इतना ज़्यादा हुआ। अब बहुत सारे लोग सोचोगे कि सर अगर 25,500 ही हम ले लेते, एक मिनट, मैं यहाँ पर वही प्रीमियम ले लेता हूँ, 400 था तो मैं ये ले लेता हूँ। इसके अंदर देखिए, तो इसके अंदर आपको क्या मूवमेंट मिली, ये कैंडल देखो, ये कैंडल में आप पूरा का पूरा धोखा खा जाते हैं। ठीक है, और तुरंत नीचे। तो ये प्रॉब्लम्स फेस ना हो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको क्या करना है, हो सके तो आईटीएम में ट्रेड करना करिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स सर्कल्स है उनके साथ आप उसमें शेयर भी कर दीजिए। अगर आप हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, चैनल पे भी फर्स्ट टाइम आए हो, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।